Hello everyone, welcome to my YouTube channel Teaching is Fun. So without wasting a time, let's start. तो इस वीडियो में हम सीखेंगे सेट डेटा टाइप के बारे में। इससे पहले वाले वीडियो में हमने क्या क्या कवर किया है, डेटा टाइप और वेरिएबल्स का इंट्रोडक्शन किया है, हमने लिस्ट के बारे में पढ़ा है, ट्यूपल के बारे में पढ़ा है और स्ट्रिंग के बारे में पढ़ा है। ठीक है, अब अगला क्या है, सेट। तो सबसे पहले लेट अस नो कि सेट होता क्या है। सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ यूनिक एलिमेंट्स अनऑर्डर्ड एंड अनइंडेक्स। मतलब कि सेट इज़ नथिंग बट इस कलेक्शन मतलब डिफरेंट इज़ अ कलेक्शन ऑफ यूनिक एलिमेंट्स। जैसे एग्जांपल कि मान लो मैंने एक्स सेट डिफाइन किया करली ब्रेसेस में 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो ये कह रहा है इज़ अ कलेक्शन ऑफ यूनिक एलिमेंट। ठीक, यूनिक कह रहा है पर मैंने 3 2 बार लिखा है, पर इससे कोई फ़ायदा नहीं क्योंकि जब मैं प्रिंट करूँगा एक्स तो आप देख रहे हो 2 3 को एक ही बार काउंट रखता है अपने पास। तो मतलब सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ यूनिक एलिमेंट। नो मैटर आप कुछ भी उसमें डाल दो, वो उसको यूनिक की तरह ही कंसिडर करेगा। अनऑर्डर्ड एंड अनइंडेक्स। अनऑर्डर्ड मतलब कि इस सेट के लिए उसका कोई ऑर्डर का कोई मतलब नहीं, मतलब आप इसको इंडेक्स नहीं कर सकते हो। जैसे जैसे लिस्ट में हम यहाँ पे एक्स ज़ीरो करते थे, अगर एक्स लिस्ट होता तो एक 1 आ जाता, पर सेट है तो ये आपको एरर दे देगा, दैट ऑब्जेक्ट इज़ नॉट सब्सक्रिप्टेबल। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ यूनिक एलिमेंट्स अनऑर्डर्ड एंड अनइंडेक्स। इट इज़ म्यूटेबल, मतलब जैसे ट्यूपल हमारा म्यूटेबल नहीं था, इम्यूटेबल था। क्यों? क्योंकि हम उसमें कोई एलिमेंट ऐड या रिमूव नहीं कर सकते, पर सेट में कर सकते हैं। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट दैट। तो सबसे पहले हम ऐड और रिमूव करते हैं एलिमेंट। ठीक है, हाउ टू ऐड और रिमूव एलिमेंट्स। ठीक है, अब सबसे पहले लेटस हमने सेट एक्स तो डिफाइन कर ही दिया है। अब इसमें हम देखते हैं कैसे ऐड करते हैं। एक्स डॉट ऐड फंक्शन यूज़ करते हैं और मान लो हमें ऐड करना है 9। ठीक है, फिर आप यहाँ पे प्रिंट भी कर सकते हो एक्स, तो आप देखो ये 9 इसमें ऐड हो गया। ठीक है, तो यही है सेट। सेट में क्या कर सकते हो आप, एलिमेंट को आराम से ऐड कर सकते हो या रिमूव, और इसमें सिर्फ ऑर्डर और इंडेक्स का कोई मतलब नहीं है। तो आपको कभी फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि 9 कहाँ ऐड हो रहा है, लास्ट में कि बीच में, क्योंकि यहाँ पे लास्ट में होने का कोई मतलब नहीं है कि ये एलिमेंट लास्ट में है। ठीक है, उसके बाद एक्स डॉट रिमूव, मान लो आपको कोई एलिमेंट रिमूव करना है, तो मान लो आपको 3 रिमूव करना है। ठीक है, फिर यहाँ एक्स लिखो, तो यहाँ आपने रिमूव किया तो देखो यहाँ पे 3 जो होता है एलिमेंट वो रिमूव हो गया। ठीक है, अब अगला जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है वो है कि ये चेक करने के लिए कि कोई पर्टिकुलर एलिमेंट उस सेट में प्रेजेंट है कि नहीं। तो मान लो आपको चेक करना है कि एलिमेंट 2 प्रेजेंट है कि नहीं सेट में, तो वही फंक्शन हम यूज़ करते हैं सिंपल। जो एक है वो परसेंट इन का और दूसरा है क्या कहते हैं, नॉट इन का। ठीक है, तो लेट अस डू नाउ से इफ आई हैव टू चेक वेदर 2 इज प्रेजेंट इन सेट और नॉट। 2 इन एक्स, ठीक है, ट्रू क्योंकि प्रेजेंट है, पर आप देखो 3 तो रिमूव कर दिया हमने, 3 प्रेजेंट नहीं है, तो 3 इन एक्स करेंगे तो फॉल्स आ गया। ठीक है, सिमिलरली अगर आप ये कर दो 3 नॉट इन एक्स, तो ये आएगा आपका ट्रू क्योंकि 3 एक्स में नहीं है। ठीक है, तो ये सिंपल था ऐड और रिमूव करना और ये चेक करना कि कोई एलिमेंट एक सेट में प्रेजेंट है कि नहीं है। अच्छा, ये आपको लग रहा होगा कि इन और नॉट इन का तो क्या ही है, पर सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन, अभी आप जो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे हम लोग साथ में, तो आप देखोगे सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन जो मैटर करता है वो इन है और नॉट इन है। ठीक है, क्योंकि इससे काफ़ी कुछ आपका कई प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि ये इतना हैंडी फंक्शन है। आप तुरंत ही किसी चेक कर सकते हो किसी लिस्ट में, किसी ट्यूपल में, किसी सेट में या किसी स्ट्रिंग में इवन कोई पर्टिकुलर एलिमेंट प्रेजेंट है कि नहीं। ठीक है, चलो उसके बाद इसमें एक चीज़ तो कॉमन है ही कि अगर आपको जानना है कि लेंथ क्या है, जो हर जगह था लिस्ट में, ट्यूपल में, और आपका क्या कहते हैं हमने कौन सा किया था स्ट्रिंग में, वही एलियन फंक्शन है। तो अगर आप लेंथ देखोगे तो ये आएगी 6। तो कौन कौन से एलिमेंट है आप देख लो, 1 2 4 5 6 9, तो 6 एलिमेंट है। ठीक है, तो ये भी सही हो गया। अब जो कुछ सेट रिलेटेड ऑपरेशन है, अगर किसी ने भी थोड़ा भी सेट पहले पढ़ा होगा तो यू वुड हैव, मतलब आपको आइडिया होगा ये कि इसमें 2-3 कॉन्सेप्ट होते हैं। एक होता है आपका यूनियन, ठीक है, यूनियन ऑफ 2 सेट्स, और दूसरा है इंटरसेक्शन। ठीक है, जैसे लेट अस डिफाइन, मान लो हमने सेट 1 डिफाइन किया इस तरह से 1 2 3 4, और सेट 2 डिफाइन किया, ठीक है, इस तरह से 3 4 5 6।
और अगर हमें इन दोनों सेट का यूनियन लेना है, यूनियन मतलब कि इन दोनों सेट में कौन सी टोटल यूनिक, कितनी टोटल यूनिक वैल्यूज़ हैं और कौन कौन सी है, तो उसका क्या फंक्शन है, सिंपल, सेट वन डॉट यूनियन सेट टू, ठीक है। और आप इसको किस में डाल दो, यहाँ पे सेट थ्री में, ठीक है। तो अब ये आपने रीड कर लिया। अब आपको मैं सेट थ्री दिखाता हूँ। तो आप देखो 1 2 3 4 5 6, तो जितने यूनिक एलिमेंट थे वो सेट थ्री में आ गए, दोनों में कंबाइन करके। और यही यूनियन फंक्शन भी होता है सेट का। अगला क्या है हमारा, अगला है हमारा इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन क्या है कि सेट वन और सेट टू में कितने इंटरसेक्टिंग मतलब कॉमन एलिमेंट्स हैं, तो वो देखना है। तो आप यहाँ लिखो सेट फोर इज इक्वल्स टू सेट वन डॉट इंटरसेक्शन, और यहाँ पे आप डालो सेट टू, ठीक है। फिर आप यहाँ पे प्रिंट कर दो सेट टू को, सेट फोर को सॉरी। तो आप देखो 3 4, क्योंकि 3 4 ही कॉमन एलिमेंट थे। तो ये हो गया दो फंक्शन, यूनियन और इंटरसेक्शन। ये सिर्फ सेट के लिए ही वैलिड है, ना कि बाकी तीनों के लिए जो हमने पहले पढ़ा है, ठीक है। अब अगला जो कॉन्सेप्ट है ये जानने के लिए, ये चेक करने के लिए कि अब मान लो आपको ये जानना है कि सेट वन में ऐसे कौन कौन से एलिमेंट हैं जो सेट टू में प्रेजेंट है, और उसके बाद कौन से बचते हैं, ठीक है। मतलब अगर सेट वन में से सेट टू के एलिमेंट्स निकाल दो तो कौन से बचेंगे, तो उसके लिए क्या है, कौन सा फंक्शन है, डिफरेंस फंक्शन, ठीक है। तो इसका सिंपल है कि आपको सेट वन डॉट डिफरेंस, ठीक है, सेट टू। तो अगर आप इसको रीड करो 1 2, क्योंकि 3 4 कॉमन है सेट टू में, तो वो चेक क्या करता है कि सेट वन में से वो एलिमेंट हटा दो जो कि सेट टू में कॉमन है, तो जो एलिमेंट बचता है वो उसको दिखाता है, सेट वन डॉट डिफरेंस सेट टू। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे वन, ठीक है, दूसरे के लिए भी चेक कर सकते हो, सेट टू डॉट डिफरेंस सेट वन, तो यहाँ पे 5 6, क्योंकि 3 4 था वो कॉमन है, ठीक है। अब ये चेक करना है आपको कि सबसेट और सुपरसेट कैसे चेक करते हो, ठीक है। तो सबसे पहले सबसेट अगर चेक करना हो कि कोई सेट किसी दूसरे सेट का सबसेट होने का क्या मतलब है, कि अगर कोई सेट किसी सेट का सबसेट है, इसका मतलब उसमें जो बड़े वाले सेट में, मतलब अगर आप यहाँ लिखते हो कि x इज सबसेट ऑफ y, इसका मतलब है कि जितने एलिमेंट x में हैं वो y में होने ही होने चाहिए, सारे के सारे। तो x सबका सबसेट होगा y का, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे x डिफाइन करूँ एक सेट 1 2 3 और y डिफाइन करूँ 1 2 3 4 5 और z डिफाइन करूँ 1 3 4 5, ठीक है। तो अगर आपको चेक करना है कि x इज़ अ सबसेट ऑफ y और x इज़ अ सबसेट ऑफ z, ठीक है। सबसे पहले आप देखो कि क्या x के सारे एलिमेंट y में हैं, 1 2 3 1 2 3, हाँ, तो x के सारे एलिमेंट y में हैं, तो x शुड बी अ सबसेट ऑफ y। तो उसको चेक कैसे करते हैं, x डॉट इज सबसेट y, ट्रू, ठीक है। पर अगर वहीं आपको देखना है क्या x इज़ अ सबसेट ऑफ z, तो अब देखो इसमें x में 1 2 3 है, पर z में सिर्फ 1 3 4 5 है, मतलब 2 नहीं है, तो मतलब x जो है वो z का सबसेट नहीं है। तो अगर आप यहाँ z लिखोगे तो फॉल्स आएगा, ठीक है। सिमिलरली एक फंक्शन होता है सुपरसेट। सुपरसेट क्या होता है, वो ये चेक करता है कि क्या अगर आप यहाँ पे लिखते हो कि y इज़ अ सुपरसेट ऑफ x, मतलब कि इसका मतलब क्या हुआ कि x जो y है उसमें एटलीस्ट x के सारे एलिमेंट्स हैं, मतलब कितने भी हो सकते हैं y में, पर कम से कम x के सारे एलिमेंट्स होंगे। तो अगर सबसे पहले जैसे आपको यहाँ देखना है y में आप देखो x के सारे एलिमेंट हैं, तो y डॉट इज सुपरसेट ऑफ x, ठीक है, ट्रू, क्योंकि y में x के सारे एलिमेंट थे। अब वही अगर आप यहाँ पे z कर दो तो ये फॉल्स हो जाएगा। एक इंपॉर्टेंट चीज़ आप चेक कर सकते हो कि क्या x सुपरसेट है, x का मतलब क्या x के सारे एलिमेंट x में हैं, हाँ हैं, लेट अस सी, ट्रू। और अगर आप यहाँ पे ये चेक करो क्या x सबसेट ऑफ x है, क्या मतलब कि क्या x के जितने भी एलिमेंट है वो x में हैं, हाँ हैं, तो ट्रू।
तो मतलब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है मैथ्स में कि एक जो सेट होता है वो खुद का सबसेट भी होता है और सुपर सेट भी होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है सेट थ्योरी में, ठीक है। काफ़ी ट्रिवियल है बट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नाउ अब सिंपल, अगर आपको किसी भी चीज़ को सेट में बदलना है, ठीक है, मान लो जैसे आपके पास ये लिस्ट है 1 2 2 3 4 5 6 और इसको आप सेट में बदलना चाहते हो, तो सिंपल यहाँ पे लिख दो y इज इक्वल्स टू सेट ans, फिर प्रिंट कर दो y। तो ये देखो आपका लिस्ट में एज लिस्ट से सेट में कन्वर्ट हो गया और जो आपके दो बार 2 रिपीट हुए थे वो अब सिंगल हो गए, ठीक है। तो ये हो गया आपका सेट के बारे में। इतना ही इंपॉर्टेंट है अभी, बाकी हम आगे देखेंगे जब प्रॉब्लम करेंगे। मोस्टली यही चीज़ें यूज़ होंगी, कभी दुकादा एक दो प्रॉब्लम आएगी जिसमें आपको कुछ और भी सोचना होगा, ठीक है। तो क्या इंपॉर्टेंट था, लिस्ट सेट और ट्यूपल तीनों डिफरेंट कैसे हैं। लिस्ट म्यूटेबल है, ठीक है, आपका सेट भी म्यूटेबल है। म्यूटेबल होने का मतलब चेंज हो सकता है क्योंकि आप इसमें ऐड और रिमूव कर सकते हो एलिमेंट, जैसे हमने यहाँ किया। तो लिस्ट और सेट म्यूटेबल है और आपका ट्यूपल इम्यूटेबल है क्योंकि इसमें हम ऐड और रिमूव नहीं कर सकते थे एलिमेंट। अगला क्या इंपॉर्टेंट है इसमें, ऑर्डरिंग। सेट में ऑर्डरिंग का कोई मतलब नहीं होता, ठीक है, इसलिए आप इंडेक्सिंग नहीं कर सकते हो, स्लाइसिंग नहीं कर सकते हो। पर लिस्ट और ट्यूपल में ऑर्डर का मतलब होता है, ठीक है, वो उसमें आप कर सकते हो इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग भी। तो इस तरह से आप याद रखना है, काफ़ी पूछा जाता है लिस्ट सेट और ट्यूपल में क्या डिफरेंस है, ऐसे आप एक्सप्लेन भी कर सकते हो, ठीक है। तो ओके, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, और आप बाकी पुराने भी वीडियो देख सकते हो ताकि आप इसको फॉलो करो। बस आप मेरे साथ 2 हफ्ते तक रहो इस प्रोसेस में, आप देखोगे आपके पाइथन काफ़ी क्लियर हो जाएगा और आप काफ़ी प्रॉब्लम्स आराम से कर सकते हो। मैंने भी ऐसे शुरू किया था और स्टार्टिंग में काफ़ी अजीब लगता है, नया नया लगता है, बट विद टाइम यू जस्ट आप फ्लो पकड़ लेते हो, ठीक है। थैंक यू, टेक केयर, बाय।